नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ आपके अपने क्लासेस श्रेष्ठ कोचिंग में। आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो एक 2013 का साइकोलॉजी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, सीटेट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है भैया, जो हम सीटेट पेपर सॉल्व करेंगे सीडीपी का पूरा लॉजिक पर आधारित करेंगे, है ना। और अलग वीडियो में हम सीडीपी भी चला रहे हैं थ्योरी, जो एक दो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे वो हम थोड़ा मोटा मोटा सा बताएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही आपको सारी ट्रिक्स लिखा दी है। बात करते हैं पहला क्वेश्चन। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हमें सबसे पहले प्रश्न में पॉजिटिव पकड़ना है। हमें क्या करना है, प्रश्न के अंदर पॉजिटिव पकड़ना है और नेगेटिव पकड़ना है। कहने का मतलब है कि प्रश्न अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर प्रश्न नेगेटिव होगा तो आंसर भी हमारा नेगेटिव होगा। अब अगर इस प्रश्न की बात कर लें हम, के अतिरिक्त, वो पूछ रहा है के अतिरिक्त एक ऐसा कोई प्रश्न है जिसमें बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में बात कर रहा है स्टैनबर्ग की। ये थ्योरी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? ये आपका थ्योरी का प्रश्न है। अब देखो, थ्योरी के प्रश्न में हम क्या करेंगे, फिर भी आपको बस ये ध्यान रखना, स्टैनबर्ग ने किसकी बात की है भैया? सीधी सीधी बात की है सामाजिक की। किसकी बात की है? सामाजिक। इसमें कुछ है ही नहीं, ये आपका डायरेक्ट प्रश्न है, या हम कह सकते हैं ये प्रश्न थ्योरी से लिया गया है। चलिए आइए प्रश्न नंबर 2। अगर हम प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो इसमें हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी की बात कर रहा है। अब देखो, हमने थोड़ा सा एक ट्रिक्स भी बताया था, पहले एक दो क्वेश्चन ट्रिक से काट लेते हैं। देखो, इसमें कह रहा है समान, या कह रहा आवश्यक। कोई भी चीज़ वस्तु आवश्यक नहीं होती, ऑलरेडी मैंने बता दिया। दूसरा, जब समान ये नहीं है तो कोई सामान्य भी नहीं होगा, ना कोई किसी से अनुबंधित होता है। दैट्स ऑल। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं होती हैं। अब चूंकि हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया आपको बताया है, कौन सा सिद्धांत दिया आपको बताएं बेटा? हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि, है ना। तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक से भी हम कर सकते हैं इस प्रश्न को, और बिना ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए, थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं हम, देखते जाइए। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा। इसमें था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्वनिम होगा, इसका आंसर ही सीधा होगा, इसमें कुछ करने का नहीं है। चलिए, चूंकि हम ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, फोर्थ आंसर देखते हैं। कक्षा में जेंडर, हमने ऑलरेडी आपको ये बताया है, जो जेंडर रूढ़िबद्धता है, दो बात आपको ध्यान रखना है। जब लड़के और लड़कियों में विषमता की बात की जाए तो जेंडर रूढ़िबद्धता होगी, और अगर उनकी समानता की बात की जाए तो जेंडर रूढ़िबद्धता नहीं होगी। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला, जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक है और बहुत सारे लड़के हैं, लड़की हैं, तो सबसे पहले हम ट्रिक लगा लेते हैं। देखिए, लड़कों को जोखिम उठाने के लिए, निर्भीक बनने के लिए, लड़कों को, इसमें किसकी बात की जा रही है? सिर्फ लड़कों की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सिर्फ लड़कों की। ऐसा तो है नहीं। जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए, जब बचने के लिए बात होगी तो इसमें क्या क्या होगा? बी होगा और जी होगा। बी बोलें तो बॉय होगा, जी बोलें तो गर्ल होगा, है ना। अब देख लो, दूसरा देख लो, इसमें कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित, यहाँ क्या को नेगेटिव वर्ड हो गया, निरुत्साहित हो गया। क्या वर्ड हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। इसमें क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया, निरुत्साहित हो गया। और जबकि हमने बताया शिक्षार्थियों को अच्छे कार्य की सराहना, पहले ही बता चुके, ना कोई अच्छा कार्य होता है ना कोई गलत कार्य होता है। अब देख लो, लड़के लड़कियों को एक साथ, यही तो कह रहा है, लड़के लड़की और एक साथ। हमने ऑलरेडी बताया, जैसा लड़का होगा वैसी लड़की होगी। बोले तो इसमें क्या कह रहे हैं? रूढ़िबद्धता से बचने को लिए बात किसकी कर रहा है? लड़कियों की और लड़कियों की। जब दोनों एक साथ होगी, अपारंपरिक, बोले तो पारंपरिक भूमिकाओं में नहीं, अपारंपरिक भूमिकाओं में। जैसे अभी
आपको कहीं एक प्रश्न मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि लड़कियों को भी आर्मी में जाना चाहिए, तो अपरंपरागत होगा। परंपरा क्या है कि लड़कियां आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती हैं, लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाएंगी। प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है लड़कों को खाना बनाना चाहिए, निश्चित तौर पे अपारंपरिक। तो हमारा प्रश्न कौन सा हो गया सही, पहला प्रश्न हो गया सही। आसानी से, हमें कुछ करना नहीं है भैया, बहुत सिंपल है। और ध्यान रखिए आप 2012 से लेके 24 तक के अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर लो, 90 नंबर कहीं नहीं जाने। हमेशा मैं 20 से 25 ही क्लास पढ़ाता हूँ, कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है। पांचवा देखिए आप, 5 क्वेश्चन क्या कहता है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक विभिन्नताओं को, इसमें बात किसकी कर रही है, वैयक्तिक विभिन्नता। तो मैंने पहले ही बोला है हर बालक अलग होता है, उसकी अलग विभिन्नताएं होती हैं। अब देख लो, पहले तो हम ट्रिक लगा लेते हैं, इसमें पहले ट्रिक क्या लगा लेते हैं, वैयक्तिक शिक्षा तो विशिष्ट, कोई भी बालक विशिष्ट नहीं होता है, ना तो कोई बालक कमज़ोर होता है। सीखने के योग्य है या अयोग्य, हाँ ये हो सकता है, योग्य है या नहीं है, हो सकता है। निष्पादन योग्यताओं को समान, अभी मैंने बताया समान तो हो गई नहीं। वैयक्तिक मध्य खाई कम, नेगेटिव वर्ड हो गया, हमने नेगेटिव ही ढूंढ लिया, आंसर क्या मिल गया लला 3। और दूसरा शब्द मिल गया समझना, और समझने को क्या कहेंगे, अंडरस्टैंडिंग। योग और अयोग दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ है, और क्या हो गया, सीखना हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रिक में भी हमने बताया है पॉजिटिव वर्ड क्या होंगे, बहुत सारे पहले से ही हमने ट्रिक्स बता दी है। चलिए भैया अब हम बात कर लेते हैं आओ बेटा देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। हाँ 7 था ना, 7 था 7। हाँ 7 में क्या कह रहा है, 6 था पहले, शिक्षार्थियों वैयक्तिक विभिन्नता हो गया था, नहीं हुआ था, 6 का बेटा हुआ था, नहीं हुआ था। तो शिक्षार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नता की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वैयक्तिक विभिन्नता। और वैयक्तिक विभिन्नता कह रहा है शिक्षार्थियों में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध कराता है। सीधी बात है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होगा, जबकि ये 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, देख लेते पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखो जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान में रखेंगे। प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव, प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव, और आंसर बेटा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब देख लो ये क्यों नहीं हुआ, इसमें देख लिया सभी, मैंने कहा कुछ हो नहीं सकता सभी, इसमें क्या हो गया, धीमी हो गया, गलत हो गया। वैयक्तिक विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर हो गया, यह संभव हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या करेंगे, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर देना। तो मैंने पहले भी ट्रिक में बताया, जहाँ पर अवसर दिया हो, सुअवसर दिया हो, बार बार दिया हो, पुनः पुनः दिया हो, वैयक्तिक दिया हो, वैविध्य दिया हो, प्रवेश दिया हो, ऐसे टॉपिक हमेशा क्या कहते हैं, ऐसे ऑप्शन हमेशा सही निकल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 7। देखो 7 क्या कह रहा है, सतत और व्यापक, हम आपको मूल्यांकन भी पढ़ाएंगे, है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें क्या कह रहा है, सतत और मूल्यांकन में सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल निरंतर परीक्षण क्या हो सकता है, हम बालक का निरंतर करेंगे। और पहला ही ऑप्शन कह रहा है क्या व्यापक हो सकता है, नहीं हो सकता है, व्यापक हो सकता है, नहीं हो सकता। सीखने को किस प्रकार, बिल्कुल सही बात है, क्या दिया है, किस प्रकार, और अवलोकित करना, रिकॉर्ड इकट्ठा करना और सुधारा जाए। पॉजिटिव वर्ड क्या है, सुधार, यही तो जान है प्रश्न में। जबकि परीक्षण का सामंजस्य, नेगेटिव वर्ड हो गया। बोर्ड परीक्षाओं में अनावश्यक, नेगेटिव वर्ड हो गया। व्यापक गलत हो गया, निरंतर गलत हो गया। प्रश्न क्या मिल गया हमें, आसानी से, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ करना ही नहीं है हमें, बस ट्रिक्स को जानना है और बस फॉलो करना है, थ्योरी को थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा थ्योरियाँ भी नहीं पढ़नी है, 10 से 15 थ्योरियाँ पढ़नी है ओनली, बस हो जाएगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट आ जाओ आप 8। देखो आप
विद्यालय आधारित आकलन, वो कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए मापन मूल्यांकन आकलन क्या है। आकलन मापन का ही एक छोटा रूप होता है ना। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, पहले निगेटिव प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, प्रश्न पॉजिटिव आंसर। अब देख लो, इसमें देख लो बात किसकी कर रहा है, आकलन की। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कम, गलत हो गया कि नहीं, नहीं हुआ, कम। दूसरा देखो बाधा, गलत हो गया बेटा कि नहीं। तीसरा देखो, इसमें बेटा देखो बहुत अच्छी बात कर दी इसने, मदद की बात कर दी, पॉजिटिव वर्ड है। वातावरण बेटा पॉजिटिव वर्ड है, परिचित पॉजिटिव वर्ड है। देखो अधिक लगा है, लेकिन अधिक के साथ क्या लगा है, सीखना, पॉजिटिव वर्ड है। सभी की क्या करना, मदद करना, पॉजिटिव वर्ड है। यहाँ इसको मत देखो सभी गलत, ये मत देखना, आपको देखा सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, में भी सही हो सकता है। अब देखो शिक्षार्थी और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह, नेगेटिव वर्ड है। क्या करना पड़ा हमें, कुछ लगा, बस मुझे याद है नेगेटिव वर्ड ना है, केवल है, बल्कि है, कम है, ज़्यादा है, न्यून है, उपेक्षा है ना, आरोप है, गंभीर है, भयानक है, लापरवाह है ना, ये सारे नेगेटिव वर्ड है। कोई भी आपका अंक दे दिया जाए नेगेटिव वर्ड है। जबकि पॉजिटिव वर्ड क्या होंगे बेटा, वैविध्य है, वातावरण है, सहयोगात्मक है, सीखना है, सिखाना है, जानना है, प्रयास है, वैविध्य वातावरण है ना, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया परिवेश है, वैविध्य है, वैविध्यपूर्ण वातावरण है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव। तुम्हें भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 9 प्रश्न। यहाँ कह रहा है सीखने की तत्परता, किसकी बात कर रहा है, तत्परता की। अब सबसे पहले ये पता होना, ये तत्परता क्या है, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्सुक होना ही हमारी क्या कहलाती है, तत्परता कहलाती है। अब देखो की ओर संकेत करता है। अब देखो तत्परता का सिद्धांत से यहाँ मतलब नहीं है बेटा, तत्परता के सिद्धांत से मतलब नहीं है। अब इसमें पॉइंट पहचानो, पहले क्या दे रहा है, सीखना, तो जैसा लड़की वैसा लड़का, सीखना यहाँ भी दे रहा है, सीखना यहाँ भी दे रहा है, हो सकता है। अब देखो सामान्य, ये तो गलत ही हो गया, थांडायक हो नहीं सकता है क्योंकि तत्परता दिया है, लेकिन यहाँ थांडायक से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या है देख लीजिए। अब देखो तत्परता को सात्यक, एक ही है कि नहीं, सात्यक मीन्स सात्यक, देख लो 9वां का, तो निश्चित तौर पे आंसर 9वां का कौन सा जाएगा, वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर डिपेंड करेगी। आप संज्ञानात्मक क्यों जोड़ दिया गया, आपने चीज़ों को कैसे संज्ञान में लिया। मान लो तत्परता कब होगी, जब आप चीज़ों को संज्ञान में लेंगे बेटा। अब आप मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने कहा कि स्टेशन से तुम्हारा भाई आ रहा है, लेके आओ, आपने कह दिया क्या, वो वाले आ रहे हैं भैया। अब वो उन्होंने कह दिया वही वाले भैया आ रहे हैं, तो आपको उनसे क्या है, लगाव है, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं आपने संज्ञान में लिया उनको, और आप 10 मिनट पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब संज्ञानात्मक स्तर, उस समय की आपकी सोच क्या है। चलिए अब आइए आप 10 बोले तो 10। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक, किसकी बात कर रहा है, शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो सबसे उचित क्या रहेगा। ये एक बार और रिपीट हुआ है बेटा एक पेपर में। अब देखो, अब हमने आपको बताया है पहले ही से, है ना, 10वां। देखो बेटा, अब देखो बेटा, इसको थोड़ा पढ़ लो, इस पे ट्रिक ना जाओ, ट्रिक पे भी हम जा सकते हैं। देखो पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में वो क्या कह रहा है, शारीरिक रूप से विकलांगता वाले बच्चे हैं। अब आप उनसे क्या कहोगे, पॉलीग्राफ एक गाना प्रस्तुत, अच्छा गाना करवाएंगे, वो क्या कह रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है, गाना तो नहीं हो सकता। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी किसका प्रयोग कर सकते हो, बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते,
नहीं कह रहा। इस बात में क्या है, ये दबाव दे रहा है बेटा। आप, उसने ये नहीं कहा है, अगर उससे वो कह देती मान लो हाल में बच्चे के लिए समय सासू मदद ले सकते हैं, कोई बच्चा मदद नहीं करेगा, कर भी सकता है सारी अशुद्धाग्रस्त बच्चों को एक ही कोई, तो ये अलग होगा। चूंकि बात किसकी हो रही है, समावेशी शिक्षा। और जब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो हम बालक से कहेंगे, क्या कहेंगे, अब देखो आप कहेंगे कि बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। अब बात किसकी हो रही है, खेल के मैदान की। अब यहाँ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। अब देखो, अब हमें लग रहा है ये प्रश्न भी गलत है। अब फिर से देखो, जब हम परीक्षा हॉल में जाएंगे या तो हम इस पे टिक करेंगे या हम इस पे टिक करेंगे, है ना। ये तो होगा नहीं ना, ये हुआ। अब देखो, अब इन दो में से कोई एक प्रश्न हो सकता है, या तो हम इसको टिक करेंगे, देखो ये तो क्लियर नहीं है, कुर्सियों वाले हाल में ये भी नहीं। अब वो क्या कह रहा है, शारीरिक रूप से अशुद्धाग्र बच्चों में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करवा दी जाए। अब देखो, इसमें जो ये पॉइंट है वैकल्पिक, और इसमें है बैसाखियों का सारा क्यों नहीं करते, है ना। अगर हम ये शब्द बच्चों से कहें तो कहेंगे तो क्या होगा, बच्चों को बुरा लगेगा, क्या करेगा, बुरा लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, बच्चों के, उन बच्चों के वैकल्पिक का मतलब उन्हीं के अनुरूप क्या करा देंगे, कोई एक हम गतिविधि करा देंगे, शारीरिक विकलांग होते हुए भी। अब इसमें ये स्पष्ट नहीं हुआ है इसमें बैसाखी का कि शारीरिक विकलांग तो पूरा भी हो सकता है, तो यहाँ ये बात अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमारा सही आंसर बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। हाँ चलिए अब देखते हैं। अब देखो 11वां, इसमें देखो आप, डॉट 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 के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है सीखने में। अधिगम नहीं, सीखना सिखाना, ये कुछ कोई प्रश्न नहीं है भैया। डायरेक्ट अगर इस प्रश्न की बात कर रहे हैं तो देखो ये तीनों एक प्रश्न है और ये प्रश्न सबसे अलग है। कैसा है, सबसे अलग। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन प्रश्नों को हम मिला लेते। देखो सेवरल ग्रंथि की बात कर रहा है, संवेगात्मक की और व्यवहारगत, जबकि संस्कृत कारक बिल्कुल अलग जा रहा है कि नहीं। तो हम कुछ प्रश्न ऐसे भी कर लेंगे जो सबसे भिन्न है, उसको टिक कर देते हैं। कहने का मतलब ये भी एक हमारा पेपर सॉल्व करने का बेटा तरीका है। हम कह सकते हैं जो ऑप्शन सबसे भिन्न लगे, सबसे भिन्न दिखे, है ना। जो ऑप्शन सबसे भिन्न दिखे, है ना, या अलग दिखे, भाई आंसर होने की प्रबल क्या होती है, संभावनाएं होती हैं, है ना। अभी हम इस पे नहीं जाएंगे कैसे किया कैसे, अभी हम सिर्फ बात किस पे कर रहे हैं, ट्रिक्स पे बात कर रहे हैं। इनको दूसरे तरीके से भी हम समझाएंगे। चलिए अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है, ट्रिक्स की बात हो रही है। देखिए देखो हो गया ये बेटा, है नहीं हुआ। देखो एक समावेशी विद्यालय, हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है, समावेशी शिक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। अब देखो इसमें सबसे पहले प्रश्न बेटा कैसा है, प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। आंसर लला कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आंसर आएगा इसका। अब देखो सबसे पहले इसमें निगेटिव वर्ड ढूंढ लें। क्या ढूंढेंगे, ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड को हटा दें, या हम निगेटिव ऑप्शन को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, निगेटिव ऑप्शन। अब देखो निगेटिव में पहला लला निर्योग्यता चला गया बेटा, निर्योग्यता चला गया, विशिष्ट प्रतिबंध चला गया, बोलो लला। अब देखो अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि, इसमें क्या आ गया बेटा, कम आ गया।
अब देखो उसमें भी पहले में बेटा शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना हमें देखो समावेशी शिक्षा है, सपोज दैट, ठीक। हमने आपको बताया सामान्य बालक पढ़ाया है ना, सामान्य बालों के साथ पिछड़े बालक पढ़ाए और पिछड़े के साथ अति पिछड़े बालक पढ़ाए। जब हमने पिछड़े बालक, हमने कहा फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है ना। तो हमने कहा था, आपको बताया था, प्रयास ये करना चाहिए जो पिछड़े बच्चे हैं इनको यहाँ बैठाया जाए, और प्रयास ये करो जो अति पिछड़े हैं उन्हें यहाँ, पिछड़ों को यहाँ, और जो सामान्य से अधिक बच्चे हैं उनको यहाँ। यही तो पढ़ाया है। अब वो भाई कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं, है ना। अब हम अगर इनकी परवाह करेंगे तो ये कम सीखेंगे, अगर इनकी परवाह करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं सीखेंगे, समझ रहे हो ना। तो वो भाई कह रहा है शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्धित होना। हमने क्या किया, जो आईक्यू, अच्छे आईक्यू वाले बच्चे हैं उनको इधर कर दिया। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बीच में बैकवर्ड बच्चा बैठा दिया हमने, जो कम जानता है, पिछड़ा बालक, यहाँ एक अच्छी आईक्यू वाला और एक यहाँ सामान्य आईक्यू वाला बैठा दिया। तो हमारा आंसर कौन निकल आएगा, ये वाला आंसर निकल आएगा। हम आपको पेडागॉजी बहुत अच्छे से अभी बताएंगे, है ना। अब देखिए आप 12 देख लीजिए। आपको क्या करना है, जैसे ही प्रश्न आए पॉजिटिव नेगेटिव, और आप अपने को, जो आपने बीटीसी में ट्रेनिंग किया है, उस ट्रेनिंग के दौरान आप वहाँ रख के देख लीजिएगा प्रश्न पर, ऑटोमेटिक प्रश्न सही हो जाएगा। देखो प्रतिभाशाली बालक, प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव, आंसर लला कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब हमें बेटा यहाँ करना क्या है, अब हम करेंगे क्या है, देखो हमें करना क्या है, मैं बहुत स्लो बता रहा हूँ। हमें करना क्या है, सबसे पहले निगेटिव वर्ड ढूंढना है। क्या करना है, निगेटिव शब्दों को ढूंढना है, शब्दों को ढूंढना है। अब देखो सबसे पहले जब निगेटिव शब्द ढूंढ लेंगे तो क्या होगा, देखो लला, निगेटिव शब्द कुछ करना ही नहीं है, नहीं ढूंढ लिया, अच्छा ढूंढ लिया, शिक्षक के बिना, गलत हो गया, नहीं हो गया। हमने निगेटिव ढूंढ लिया, हमें क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया कि नहीं। अब हम देखो चलो ऐसा भी कर लेते हैं, ऐसे सहयोग, प्रतिभाशाली बात, अभी हमने ये आपको समझाया था। प्रतिभाशाली वाला क्या, ये रूम है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, है ना। हमने यहाँ क्या पिछड़ा बालक बिठाया, यहाँ प्रतिभाशाली बालक बिठाया, यहाँ मीडियम बालक बिठाया। तो वो क्या कर रहा है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो विद्यालय थोड़े नहीं ऐसा उपलब्ध कराएगा। अब अगर ये आगे ही प्रतिभाशाली बालक बैठे रहेंगे तो ये और ये बालक कैसे सीखेंगे। हम आपको बेकायदा प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा भी पढ़ाएंगे, एक टॉपिक, एक पिछड़े बालकों की शिक्षा टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें ये सारी बातें समझाएंगे आपको। क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब देखो 14 ऑप्शन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। काय के कारण आपको पता है, मैंने बताया भी है बहुत अच्छे से। ये सामान्य क्वेश्चन है। बालक का जन्म किस किस से होता है, एक वातावरण, किसकी बात करेगा, वातावरण, और किसकी बात करेगा, अनुवांशिकता। तो दोनों हो गया कि नहीं, ए और बी, अनुवांशिकता और वातावरण। आपको एक बालक है यूपी में पैदा हुआ हो और उस बालक को अमेरिका छोड़ आइएगा, क्या होगा उसका, जन्म के बाद छोड़ दो आप, जो अनुवांशिकता होगी वो तो यूपी की होगी, लेकिन वातावरण फर्राटेदार इंग्लिश बोलेगा। तो वही बात वो यहाँ कह रहा है। चलिए अब देख लीजिए 15 वाला। बेटा बच्चों में सीखने और सुनने की, किसकी बात कर रहा है, सीखने की और सुनने की अधिगम योग वातावरण के
अब ये प्रश्न बेटा फिर हमें वही करना है। प्रश्न बेटा कैसा है, जवाब दें पॉजिटिव, तो बेटा आंसर कैसा होगा पॉजिटिव। अब हमें इनमें करना क्या होगा, निगेटिव ढूंढना होगा। क्या करना होगा, निगेटिव शब्द को ढूंढना होगा, ढूंढना होगा। किसको ढूंढना होगा, निगेटिव। और जब बेटा हम निगेटिव शब्द को ढूंढ लेंगे तो आंसर हमें तुरंत मिल जाएगा कि नहीं। देखो बेटा निष्क्रिय कैसा है, निगेटिव है कि नहीं। गृहकार कैसा है, निगेटिव। सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य हो सकता है, लेकिन चौथा ज़्यादा अच्छा है। तो देखो चौथा क्या कह रहा है। अब दोनों, अब देखो आपने कह लिया ये दो तो बिल्कुल गलत हैं, देख के ही पता लग गया मुझे। अब हमने क्या करना है, इन दो में देखना है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत नहीं, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना हो सकता था, लेकिन शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देता है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। हम बताते हैं बच्चों को। अच्छा आप बताओ, आप आ जाओ बोर्ड पे, आप बताओ, आप आ जाओ। तो सबसे ज़्यादा किससे सीखेगा, आप बताओ, आप आ जाओ भाई बोर्ड पर, देखते हैं आपने क्या सीखा है। और जबकि इसमें हो सकता था, लेकिन शिक्षार्थियों सबकी बात कर रहा है, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, एक सीखने वाला, मैं भी क्या हूँ, एक सीखने वाला हूँ, है ना। अब चलिए आप सिक्सटीन क्वेश्चन देखो। गतिक कौशल। अब ये तो यार हम आपको अधिगम नियोग्यता एक टॉपिक पढ़ाएंगे, टॉपिक अधिगम नियोग्यता, है ना। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अपेसिया, है ना, अपेसिया, ये 10 मिनट का टॉपिक है आपका। तो इसमें तो आपका ये ऐसे प्रश्न कैसे हैं, डायरेक्ट प्रश्न है ये आपका, कैसा है, डायरेक्ट। इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। बताओ बेटा कौन सा रहेगा, पहला ही ऑप्शन रहेगा डिसप्रैक्सिया। हमने एक ट्रिक्स भी बताई थी, गतिक, गतिक, गतिक में हमने क्या बताया था, प्रा, ट्रिक क्या बताई थी, प्रा, प्रा मतलब पैर, बताया था। डिस्प्रैक्सिया, अफेसिया, अप अप अप, भाषा घास, हकला तो तुला के बोलना। डिसलेक्सिया, लैग, खिसकना, हमने बताया था। अपेक्सिया हमने आपको पढ़ाया था एक सप्ताह। स्पीचिया, स्पीच, भाषा विकार, है ना। बहुत अच्छे से आपको ट्रिक्स में ये भी करा देंगे, परेशान मत हो। अब देखें 17 अधिगम नियोग्यता। अच्छा बेटा ये बताओ अधिगम नियोग्यता क्या होती है। अधिगम नियोग्यता क्या है, एक चर अवस्था होती है। इसका मीन्स हुआ है बेटा, अधिगम नियोग्यता निश्चित समय के लिए होती है, ज़्यादा नहीं होती है। आप मान लो जब आपको हम अधिगम के पठार पढ़ाते हैं ये, तो अधिगम नियोग्यता क्या है, निश्चित समय के ही लाएँ तो आए, फिर ऐसा तो है नहीं ये वही बनी रहे। तो वही बात वो ये कह रहा है। इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, बोल दो, सर पढ़ा रहे हैं। गतिक कौशल हो गया, पहला आंसर हो गया। अब 70 आंसर देख लो आप। 70 अधिगम नियोग्यता, तो आपको क्या बता दिया, एक चर अवस्था होती है निश्चित समय के लिए। अधिगम कैसा होता, अधिगम निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कहीं भी किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से कुछ भी हम सीख सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। चलिए 18 देखो। के अतिरिक्त निम्नलिखित में समस्या समाधान। अरे बेटा, तो जब भी हमें कोई समस्या होती है तो हम बेटा क्या करत बताओ। हाँ, जब भी हमें समस्या होती है
के अतिरिक्त निम्नलिखित में से प्रक्रिया का चरण है, बताएं। सबसे पहले क्या करें, समस्या की पहचान करेंगे या समस्या को छोटे टुकड़ों में बांटेंगे या कोई युक्ति खोजेंगे या परिणामों की आशा करेंगे, बताएं। देखो भैया, अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इसका शुद्ध आंसर होगा समस्या की पहचान, लेकिन बोर्ड ने माना है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान क्या करेंगे। पहले तो हम वैसे पहचान करते हैं, इसमें चरण की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात नहीं कर रहा है, चरण की बात नहीं कर रहा है, तो मे भी इसका आंसर दूसरा ही माना जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग मी ये इसका आंसर हो गया समस्या समाधान। क्या हो गया, समस्या समाधान के अतिरिक्त। और के अतिरिक्त की अगर बात की जाए तो की वजह है ना, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, छोटे समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना ही रहेगा। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन हो भी सकते हैं इधर के उधर, है ना। अब देख लीजिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब हमने फिर वही कर लिया, प्रश्न बेटा कैसा है, हमें ये तो देखना ही है भैया। पहले प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव है ना, आंसर कैसा करेंगे हम, पॉजिटिव। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला कार्य हम क्या करेंगे, पहला कार्य करेंगे हम निगेटिव ढूंढना। क्या करेंगे, निगेटिव को ढूंढना। क्या करेंगे, निगेटिव को ढूंढना। अब देखो निगेटिव कैसे ढूंढेंगे, आप ये बताओ कि निगेटिव में हमने कितने आंसर बताए थे, बताओ जी। व्याख्या करेंगे, व्याख्या गलत हो गया, अधिक गलत हो गया, गलत हो गया, नहीं हुआ। अब देख लो दूसरा, संप्रेषित हो सकता है, करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों का एक भयंकर भूल है, कैसा हो गया, गलत हो गया। कितनी बार गलती करने से बचता है, इस सफलता का माप के रूप में लेना चाहिए, नहीं, गलती करने से बचता नहीं है। तो आंसर में भी कौन सा हो गया, तीसरा। कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा बेटा। कैसे, फिर देखो, फिर से देखो एक प्रश्न को। एक शिक्षक हमेशा क्या चाहेगा, शिक्षक जब बातचीत कर रहा हो, हमने ट्रिक भी बताई थी, संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन हो, वो ज़्यादा। जब टीचर संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। देखो कभी कभी हम और आप बचपन में छोटे थे तो सर पूछते थे, सर कहते थे बेटा ABCD पढ़ो, तो हम लोग कहते करें ABCE, तो सर तुरंत कह देते थे ABCDE। कभी टोकते थे, नहीं टोकते थे, वो अपने मन से कह देते थे DE। ये भी नहीं कहते थे D क्यों नहीं बोला, वही बात तो यहाँ कर रहा है। और कर क्या रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है ना। तो सर अपने मन से बोल देंगे लेकिन आपको ठीक नहीं करेंगे, मीन्स टोक कर नहीं करेंगे, वो कर देंगे। क्लियर बात हुई, समझ में आ गया। चलिए अब देखो, मनोविज्ञान CDP व्यवहार से जोड़ना है, ये मानना हम पढ़ रहे हैं, आपकी सारी सही हो जाएगी। देखते हैं, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो, बिल्कुल सही बात है, नर्वस हो जाती है, पांव ठंडे पड़ जाते हैं, हृदय की धड़कन तेज हो, हमारी भी होती थी पहले पेपर में, और उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण है, बता बेटा, मुख्य कारण शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। पहला तो नहीं आ गया, यही गलत हो गया। शायद पहला कहीं भी शायद आ जाए, परहैप्स शब्द ही गलत होता है, दोनों गलत हो गए। देखते हैं दोनों क्या हो गए बेटा, पहला और दूसरा गलत। क्या आ गया, शायद आ गया, शायद आ गया, है ना। बहुत अधिक भी आ गया यहाँ पर। अब देख लो, निरीक्षण शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव में बहुत ये भी गलत हो गया, कठोर। आंसर कौन मिल जाए, क्लियर हो गया। क्यों, अब आप ये मत कह देना सर यहाँ नहीं है तो इसे आपने सही क्यों मान लिया। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्नों को देखते नहीं तो इसमें भी दिया है, तो जैसा लड़का वैसी
बिटिया अब जा ना कान लगी हो सही सर जी जहाँ में नहीं। अब देखो इन किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तीनों ऑप्शन में किसी में नहीं दिया है, बताओ कहाँ नहीं दिया, नहीं दिया है। तो भाई ट्रिक काम आएगी, जैसा लड़का वैसी बिटिया। फर्स्ट में दिया है परिणाम, अब बारे में बहुत आत्माती नहीं है, तो आप चाहो तो देखो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने क्या कहा, जैसा लड़का वैसी बिटिया, यही तो कहा था। देखो लला, आप प्रश्न को नहीं है, अब देख लो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब ये दो प्रश्न ऑटोमेटिक गलत हो गए, ऑप्शन गलत हो गए। अब या तो ये है या तो ये, अब दोनों का सही कर लो। शायद वो है अपनी तैयारी के बारे में बहुत, लेकिन इसमें एक नेगेटिव वर्ड बहुत भी तो है, डबल नेगेटिव हो गया, गलत हो गया। जबकि वो है अकस्मात संवेगात आवेग का सामना। और आप देखो प्रश्न में क्या कह रही, पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, तो आवेग हो गया, संवेगात्मक हो गया। अब देखो धड़कन तेज होना नहीं पाती, तो उसका कारण क्या है, संवेगात्मक। जबकि जहाँ में संवेग की कहूँ बात नहीं करी, किसकी बात कर रही, संवेग, तो इसलिए ये ऑप्शन ऐसे भी हो गया। चलिए अब देखते हैं 21। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना का विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पहचान करना अंतर, वो किसकी बात कर रही, विश्लेषण। जब भी हम विश्लेषण करते हैं, हमने बताया विश्लेषण का अर्थ क्या है, खंडन करना। और खंडन किस में आएगा, क्लियर हो गया। शब्दों का अर्थ भी हमने लिखाया, वर्णन अलग हो जाएगा, वर्गीकृत अलग हो जाएगा, अंतर अलग हो जाएगा। सूचना का विश्लेषण किसकी बात कर रही, सूचना, तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके के अंतर हो जाएगा। अब देख ले 22। राजेश लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय भी जाता, अच्छी बात है, विभिन्न प्रकारों की पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन उपवास में अपने परियोजना की बात कर रहा है, कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपनी शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कही गई कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है, वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है, नज़र आता है। कितनी अच्छी बात है कि वो ये कह रहा है। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो प्रश्नों का नेचर देखो, कोई छात्र है वो किसी से मतलब नहीं रखता है, इंटरवल के टाइम पर भी पढ़ता है, पुस्तकालय भी ज्वाइन करता है। अब ऐसे बच्चे क्या कह सकते हैं, देख लीजिए भैया, देखो बिल्कुल सही बात है। अब देखो कोई है अपने मन से ही तो काम कर रहा है बेटा, उसे कोई कह तो नहीं रहा। देखो प्रश्न में यही तो कह रहा है, वो लोलोप है, कोर्स की पुस्तकें के अतिरिक्त वह भिन्न प्रकरणों को पढ़ने। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना परीक्षाओं के लिए शिक्षकों अथवा अभिभावकों को कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, मतलब स्वयं से पढ़ता है ना। और जब स्वयं से पढ़ेगा तो आंतरिक हो गया कि नहीं, तो वो कैसा है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। इसमें ट्रिक की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो उसमें जब कोई उससे नहीं कहता है तो शिक्षक गलत हो गया, है ना। चलिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। 23 हो गया था। देखो, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज पढ़ने से पहले खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल सही बात है कि कोई बच्चे हैं पूर्व प्राथमिक विद्यालय के, अगर उन्हें कहा दिया जाए आप ये काम करो अपने मन से तो अच्छा रहेगा, और अगर वो कर रहे हो उन्हें टोक दिया जाए तो उन्हें बुरा लगेगा ही। तो बेटा क्या रहेगा बताओ, सोच के देखो, ट्रिक लगा ले। प्रश्न कैसा है, प्रश्न लला कैसा है, पॉजिटिव। आंसर बेटा कैसा होगा, पॉजिटिव। अब हम करेंगे क्या, नेगेटिव ढूंढ लेंगे, नेगेटिव ढूंढ लेंगे। अब देखो, कम उपेक्षा, लला कम हो गया, उपेक्षा हो गया, हो सकता है। और ऐसा करने से अभिप्रेत कारण है, कक्षा के साथ संबंध, कक्षा में अव्यवस्था, अपनी शक्तियों का उपयोग। फिर से पढ़ो इस प्रश्न को। हाँ देखो, पूर्व
यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे की खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता तो व्यथित हो जाते हैं। तो अपनी उपेक्षा को कम करना, प्रश्न देखो, किया जाए तो व्यवस्थित हो जाते, ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करना होना चाहिए इसका, देश का। क्या जा रहा है बेटा? और जबकि कक्षा के साथ संबंध अलग हो जाएगा, अव्यवस्था अलग हो जाएगा, शक्तियों का उपयोग, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पहले ही रहेगा। चलिए 24 देख लो। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किसकी बात कर रही? मानव बुद्धि की और विकास की। किसकी बात कर रहा है? मानव बुद्धि और विकास की। अब पढ़ लो पहले तो प्रश्न कैसा है, ये प्रश्न पॉजिटिव, आंसर कैसा देना है? पॉजिटिव। इसमें ढूंढना क्या है? नेगेटिव। आंसर मिल जाएगा, पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो 24 लड़ा। अब इसमें क्या कह रहा है? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण कोई कर सकता है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, आपके संवेगों को पर हम नियंत्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते है ना। अब देखो ये हो सकता है विविध या विविधता, बोला था, हो सकता है। शिक्षार्थी को ये बताते कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। बात किसकी कर रहा है? मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती, शिक्षक की बात कर रहा है। निष्पर रूप से अपने शिक्षण में अभ्यास, इसमें भी टीचर की बात कर रहा है, इसमें भी टीचर की, विविध शिक्षार्थी शिक्षक के बारे में होना चाहिए 24 का। क्लियर हुआ? क्या क्या क्लियर हुआ बताएं आप? हाँ, बात किसकी कह रहा है? शिक्षक की। और जब शिक्षक कैसे योग बनाएगा? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। बहुत सारे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत सारे कमेंट्स भी करेंगे, है ना, जिनको समझ में नहीं आएगा। ये तो ऐसा होता है ना, वो तो एक हिस्सा है ये। चलिए 25 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा सत्य है? बिल्कुल सही है। ये कैसे जाएगा? ये थ्योरी पर विकास और सीखना। क्या कह रहा है? विकास और सीखना। बताओ क्या कह रहा है? विकास और सीखना। अब देखो इसमें किसकी बात कर रहा है? विकास और सीखना, समाज, संस्कृति, संदर्भ है। पहला क्या कह रहा है? गलत हो गया। बालक कभी भी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखता है। आप निश्चित तरीके से सीखे? नहीं सीखे। बाधक, पूरा ट्रैक लग गया कि नहीं? हमने पहले ही बताया खेल से संज्ञान भावना का विकास होता है। खेल क्यों जरूरी है? संज्ञान भावना का विकास। अब देखो 26, बच्चे के विकास में अनुवांशिक और वातावरण क्या हो गया? बताओ। ये तो कई बार पढ़ाया। अनुमान भूमिका में कौन सा सत्य है, इसमें ही ढूंढना है। योगात्मक नहीं है, सापेक्ष हो सकता है। समवयस्कों और पितृक जीन्स होते हैं का सापेक्ष योगदान होता है? नहीं होता है। कभी 50-50% योगदान हो सकता है? बताओ लला। नहीं भी हो सकता है। समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। बिल्कुल सही है जी, योगात्मक नहीं होगा लला। अब देखो, हाँ अब देखो इधर, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। अब देखो तीसरा, सहज रुझान वातावरण से संबंधित हैं जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। देखो इस प्रश्न को, देखो इस प्रश्न को पूरा देखो अच्छे से। बच्चों के विकास में किसकी बात कर रहा है? अनुवांशिकता और वातावरण की। किसकी बात कर रहा है? अनुवांशिकता और वातावरण की। देखिए पहला हो सकता है बेटा अनुवांशिकता, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। कैसा होता है? गुणात्मक। तो तभी तो ये हो गया। कैसा होता है? तभी तो हो गया। वो अपनी बात सिद्ध कर रहा है तो पहला ऑप्शन हो गया। बस यहीं आपको उलझा दिया उसने। कैसा होता है? गुणात्मक, ना कि योगात्मक।
क्लियर बात हुई कि योग नहीं होता है इसका। चले, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। समाजीकरण है, बहुत बढ़िया। देख लो, अब बताओ लला, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच समाज का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन हो सकता है, मानदंडों में परिवर्तन आप कर सकते नहीं। समाज के साथ हम हमेशा क्या करते हैं? अनुकूलन। बताया भी है हमने आपको, क्या बताया? अनुकूलन। बहुत अच्छे से पढ़ाया कि अब मान लीजिए कि जब हम समाज के साथ अनुकूलन नहीं करेंगे क्या रह पाएंगे? आज के 50 साल पहले पैंट पहना जाता था, फिर बॉल बॉटम पहना जाता था, अब जीन्स पहना जाता है। पहले धोती कुर्ता पहना जाता, तो उस समय सारे धोती कुर्ते में अच्छे लगते थे, अब पैंट में। वही बात तो वो कह रहा है, हमें समाज के साथ चलना है। पहले गाँवों में बारात आती थी, अब वो गेस्ट हाउस बना दिया गया, अब गाँवों में लोगों को मज़ा नहीं आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? समाज के साथ अनुकूलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समाज के साथ अनुकूलन। अनुकूलन को हमने बताया था क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। बताया कि नहीं? नहीं पढ़ाया। अब एडॉप्टेशन क्या होता? पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संबंध जब बैठाया जाता है, क्या होता है? पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान के मध्य संबंध, है ना। जब पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य हम संबंध बैठाते हैं तब वो क्या होता है? समाज के साथ अनुकूलन। नहीं आया? शादियां तो वैसे ही होती हैं बेटा, लेकिन हमारा क्या कल्चर मॉडर्न थोड़ा बदल गए हम। तो पूर्व ज्ञान तो वही है और नवीन ज्ञान, दोनों के मध्य क्या कर लिया? संबंध। पहले दाल चावल हम हाथों से यूँ खाते थे, अब चम्मच का प्रयोग करने लगे। चीज़ें तो वही हैं। क्लियर हुआ बेटा? चलिए 28 देखो। एक पीटी खेल शिक्षक, देखो इसमें खेल की बात कर रहा है। क्रिकेट के मैदान में अपने शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण की बात करता है। इसको पकड़ो, क्षेत्र रक्षण। अब जब प्रश्न में जा देख लो से क्षेत्र रक्षण कहाँ लिखा है भाई, आंसर होने की संभावना है। एक तो ये लिखा क्षेत्र रक्षण, लिखा है कि नहीं? ये क्षेत्र रक्षण ये लिखा, क्षेत्र रक्षण ये लिखा, क्षेत्र रक्षण। अब ये ट्रिक हमारी फेल हो गई। कैसी हो गई? अब और पढ़ो। कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक? अब कुछ और पकड़ो। अब इसमें अभ्यास पकड़ लो आप। क्षेत्र रक्षण किससे बढ़ेगा? अभ्यास से बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? अभ्यास से। देखो इसमें सब में अभ्यास कहाँ, में भी फोर्थ आंसर ही होना चाहिए, क्योंकि जब भी क्षेत्र रक्षण की बात की जाएगी तो क्षेत्र रक्षण में क्या होगा? अभ्यास होगा। अब देखो निगेटिव कैसे और देख लेंगे। शिक्षार्थियों को बताना कि हम आपको बेटा मोटरसाइकिल पे बिठा लें अभी, ठीक, और हम आपसे आप पर मोटरसाइकिल चलवाएं नहीं। आपसे ये कहें पहला गियर डल गया, दूसरा गियर डल गया, तीसरा गियर डल गया, बताते रहें, और एक दिन हम मोटरसाइकिल दे दें तुम्हें, चला लोगे? नहीं चलाओगे। हम आपको मोटरसाइकिल पकड़ा दें, डालो पहला गियर, डालो दूसरा गियर, डालो तीसरा गियर, तो क्या वही बात यहाँ कह रहा है कि यह बताता है कि छेद गलत हो गया। बेहतर छेद सफलता की दर क्यों हम करेंगे भाई? क्षेत्र प्रदर्शित करना, अच्छा खेल प्रदर्शित करेंगे, हम क्या कराएंगे? छेद अधिक क्या करा देंगे? अभ्यास। वही कार्य कराएंगे। क्या कराएंगे? हम सीधा मैदान पे ले जाएंगे और चटकवा देंगे। क्लियर बात हुई? चलिए अब देखते हैं 29 देख लो। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में से एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की की बात कर रहा है बेटा। किसकी बात कर रहा है? और वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था? बताएं बेटा, किसका सिद्धांत दिया था? तो वो क्या कर रहा है? आत्मसात कर रहा है। बस दृष्टिकोण में करेंगे नई तरीके से, तो क्या कर रहा है? आत्मसात। अभी हम ये टॉपिक हम पढ़ा देंगे, आत्मसात या आत्मीकरण क्या होता है। तो आत्मसात का मतलब होता है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में संबंध जोड़ना।
क्या होगा? तो एक शिक्षिका इस रूप में कि वह स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों को सराहना करती है, बहुत सारे दृष्टिकोण। तो आत्मसात का मतलब क्या हो गया? आत्मसात पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान का संबंध बैठाना, आत्मसात कर लेना। जैसे हम प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, आत्मसात ही तो कर लिया प्रश्नों के साथ, हमने नहीं कर लिया, यही आत्मसात कहलाएगा। 30 क्वेश्चन देख लो लास्ट। देखो बेटा, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह चावल और दाल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा और विकेंद्रण, ये जीन पियाजे साहब की थ्योरी है। दाल चावल, इसको हम बता देंगे। सबसे पहले इस चीज़ को अनुकूलित में भी जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? अनुकूलित। अब पहले कुछ चीज़ें समझ लो, इस थ्योरी को तो हम पढ़ाएंगे। अगर बात अनुकूलित की बात करें, अनुकूलित को कहते हैं एडॉप्टेशन। क्या कहेंगे? एडॉप्टेशन। अब आपसे ये कहा जाए ये क्या होता है? एडॉप्टेशन क्या? यह वह प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान के मध्य संबंध स्थापित करती है। ये क्या करती है? देखो, पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान, इनके मध्य क्या करती है? संबंध बैठा देती है दोनों के मध्य। वो क्या कह रहा है? सीता दाल और चावल खाना सीख लिया, उसे दाल और चावल दिए जाते तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। ये बात एडॉप्टेशन। इसमें क्या होगा? इसको 3 भागों में बांटा गया। चलिए आज इतना ही रखिए, आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को तो पढ़ाएंगे। हाँ, कल नए वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। श्रेष्ठ कोचिंग, जो हमारा श्रेष्ठ कोचिंग है वो इस प्रकार लिखा है SHRESTH, देख लीजिएगा। जो श्रेष्ठ लिखा है, चैनल का नाम कैसे है देख लीजिए, SHRESTH COACHING। हमारे वीडियो को लाइक करें भाई और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल निश्चित वीडियो देखते रहिए। पेपर तो सारे लगा लीजिएगा, माइंड में चीज़ें हमने पहले वीडियो में आप लोगों को और ट्रिक्स उपलब्ध करा दी हैं, आप उसको देखिए और ऐसे ही पेपर को लगाइए। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। अच्छो नहीं लगा?